Hello बच्चों, let's read this question. The question says what are functional groups? What are functional groups present in the structure of maltose? हमें बताना है what are the functional groups present in the structure of maltose, right? Option A, one acetyl and one ketyl. Option B, one ketyl and one hemiketyl. Option C, two acetyls. Option D, one acetyl and one hemiacetyl, right? Key concept for this question is maltose. माल्टोज हमारे पास क्या होती है? माल्टोज हमारे पास एक डाइसेक्राइड होती है। माल्टोज हमारे पास क्या होती है? एक डाइसेक्राइड होती है। किससे बनी होती है? वो बनी होती है दो डी ग्लूकोज यूनिट से। किससे बनी होती है? दो डी ग्लूकोज यूनिट से। ठीक, हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स यूज होती है उसमें, राइट? उसमें क्या यूज होती है? अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स। ये हमारे पास कुछ हो जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, राइट? ये हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया? दो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स क्या है? यहाँ पे जुड़ी हुई है। ठीक, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो हमें ये बताना है कि इसमें क्या होगा। इसमें हमारे पास कीटल प्रेजेंट है, हेमीकीटल प्रेजेंट है, एसिटल प्रेजेंट है, हेमी एसिटल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आखिर? सबसे पहले हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं अपने पास ये टर्म्स। क्या होता है हमारे पास? हेमीकीटल। हेमीकीटल बनता है किससे? कीटोन से, राइट? किससे? कीटोन से। अगर कोई ऐसा कीटोन है हमारे पास, ठीक, अगर हमारे पास कोई ऐसा कीटोन है और उसका ट्रीटमेंट किया हमने किसके साथ? अल्कोहल के साथ। किसके साथ? अल्कोहल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास कुछ ऐसा स्पीशीज बन जाएगा। हमारे पास कुछ ऐसा स्पीशीज बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है हेमीकीटल। यानी हेमीकीटल में क्या होता है? हेमीकीटल में जो कार्बन सेंटर होता है उससे दो एल्किल ग्रुप्स जुड़े रहते हैं, एक OH ग्रुप जुड़ा रहता है और एक OR ग्रुप जुड़ा रहता है, राइट? अगर ये हेमीकीटल होता है तो कीटल क्या हो जाएगा हमारे पास? कीटल में हमारे पास हो जाता है कुछ ऐसा, दो OR ग्रुप्स जुड़े रहते हैं। दो OR ग्रुप्स जुड़े रहते हैं किस में? कीटल में, राइट? दो एल्किल ग्रुप्स होंगे और दो OR यूनिट्स होंगी अटैच्ड हमारे कार्बन सेंटर से। अगर बात करते हैं हम लोग एल्डिहाइड की, अगर हम लोग बात करें किसकी? एल्डिहाइड की, तो उससे उसमें हमारे पास ये होता है कि एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में हमारे पास ये बन जाता है क्या? ये हमारे पास बन गया, ये है हमारे पास हेमी एसिटल। ये हमारे पास क्या? हेमी एसिटल। और फिर इसका H+ से ट्रीटमेंट किया और R3OH से ट्रीट किया तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास OR3, दो यूनिट्स, राइट? O एल्किल ग्रुप, यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, ठीक है? अगर इसमें ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे OH है, ये हमारे पास क्या है? OH है, एक H है, ये हमारे पास OR है और ये दूसरा एल्किल ग्रुप है, राइट? क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है H, एक OH, एक OR और एक R, है ना? देखो OH, ये हमारे पास क्या हो गया? ये OH, ये H, ये OR और ये हमारे पास सिंपली R, ठीक है? तो यानी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे एक हेमी एसिडल ग्रुप प्रेजेंट है। कैसा ग्रुप प्रेजेंट है? हेमी एसिडल। अब हम लोग कौन सा सेंटर देख सकते हैं? ये वाला सेंटर। तो इसको ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये H है, ठीक है? उसको हम लोग क्या कर दें? इसको प्रॉपर्ली लिख दें तो हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी।
यहाँ पे हमारे पास इस सेंटर पे H है। देखो इस वाले कार्बन सेंटर को देखो, तो हमारे पास एक एल्किल ग्रुप, राइट, ये भी एल्किल ग्रुप, एक OR और एक H, यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास है कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, एक एल्किल ग्रुप, दूसरा एल्किल ग्रुप और एक OR। ठीक, यानी यानी ये हमारे पास क्या हो गया, एक एसिटल हो गया, राइट। एक हमें हमें हेमी एसिटल मिला था और एक क्या मिल गया, एसीटल, यानी ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ना। वन एसिटल एंड वन हेमी एसिटल are present in structure of maltose. I hope you understood it well. Thank you and all the best.